कुछ और खर्चा नहीं होता, बस यही होता है जो मैंने आपको बताया। अभी अगर इसका हम टोटल करें, अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं और आज है संडे। और मैंने कल व्लॉग डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि दोनों दिन बारिश बताई हुई है, इसलिए बाहर जाकर तो व्लॉग बनाई नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, या तो मैं अपना दिन वेस्ट कर दूं या तो फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना दूं। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, अभी तक तो मैंने अपने मंथली एक्सपेंसेस की वीडियो भी नहीं बनाई। मैं भी बनाई हो पहले जब स्टूडेंट होता था, लेकिन वर्क परमिट पर जब से आया हूँ एक भी वीडियो नहीं बनाई मंथली एक्सपेंसेस की। मैंने सोचा क्यों ना आज वो वाली वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पर कितने हैं। और मुझे एक कमेंट करके जरूरत है ना कि आपका कितना खर्चा है मंथली, कितना आप पैसे खर्चते हो मंथली। क्या लगता है आपको कि आपके कितना ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो जाता है मंथली, ठीक है? और सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पर होता है मुझे बताना जरूर। एनीवेज, वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग। जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। बाहर मौसम देख रहे हो कितनी बारिश हो रही है। आज अभी अभी लगी है, 1 घंटे पहले शुरू हुई है। आज बाहर बहुत बढ़िया हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। ये देखो बाहर इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना, देखो हवा आ रही है अंदर, लेकिन बारिश हो रही है तो बाहर मैं जा नहीं सकता, इसलिए वो खड़ी है हमारी गाड़ी। नहीं तो आपको अच्छे से घुमाना था, मैंने सोचा था। और बात एक ये भी है कि मैं आपको इसलिए भी नहीं घुमा सकता, लॉकडाउन लगा हुआ है हैलिफैक्स में और लॉकडाउन में हम बाहर नहीं घूम सकते। क्योंकि अगर हम अपनी सिटी से बाहर भी मैं जाऊंगा ना, हैलिफैक्स से बाहर भी कहीं जाऊंगा, तो अगर पुलिस ने पुल ओवर कर लिया तो वो $2400 की एक बंदे को टिकट दे रहे हैं अगर आप बिना किसी रीजन के बाहर घूम रहे हो। कोई अगर आपको एसेंशियल वर्क नहीं है ना और आप बाहर घूम रहे हो बिना बात के, भाई $2400 की टिकट दे रहे हैं। जरा सोच कर देखो, 1.5 लाख रुपया यार, $2400 की टिकट। इसलिए भाई घर बैठकर व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है? अभी तक जून के 2nd वीक तक है लॉकडाउन, में भी अगर एक्सटेंड ना किया तो उसके बाद कहीं चलेंगे घूमने के लिए। लेकिन आज हम व्लॉग बनाते हैं अपने एक्सपेंसेस का। बाहर अभी मौसम काफी बढ़िया हो गया, बारिश हट गई है, लेकिन अभी भी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। आज का व्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। मुझे याद आया कि मैंने अभी तक भाई कि अपने एक्सपेंसेस की तो वीडियो ही नहीं बनाई है ना, काफी टाइम हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज वही वाली वीडियो बनाई जाए। आपको पता होना चाहिए कि कितना खर्चा होता है यहाँ पर ना कनाडा में वर्क परमिट पर, और मेरा कितना खर्चा होता है। सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मेरे खर्चे अलग थे, लेकिन अब वर्क परमिट पर मेरे खर्चे अलग हैं। यही नहीं है कि उसके भी सेम ही खर्चे होंगे, हर किसी के अलग अलग खर्चे होते हैं यहाँ पर। किसी की नीड्स अलग होती हैं, अब कोई कुछ नहीं करता, किसी के पास गाड़ी नहीं होती, किसी के पास होती है। बाकी मेरा हर मंथ का खर्चा सेम नहीं होता, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है रेंट, जो सबसे बड़ी चीज़ आती है यहाँ पर कनाडा में, जो सबसे ज़्यादा खर्चा करवाती है वो वाली चीज़। इस अपार्टमेंट का मेरा जो रेंट है, घर है वैसे अपार्टमेंट नहीं है, इसका जो रेंट है ना $1300 है मंथली। लेकिन ये हम डिवाइड करते हैं 2 बंदों में, तो मुझे आता है $650। दिस इज़ इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ का बिल आता है, मतलब एक पानी का बिल और एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो ये डिपेंड करता है हम कितनी यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कुछ ओवरऑल इतना ही पड़ता है $650 सारा कुछ मिलाकर एवरी मंथ, ठीक है? ये जो यूटिलिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, इसके अंदर वाईफाई इंक्लूडेड नहीं है। वाईफाई हमने खुद का अपना लगवाया हुआ है। पहला जो था वाईफाई भाई बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड थी उसकी, 2-3 घंटे लग जाते थे मुझे वीडियो अपलोड करने में। लेकिन अभी तो इस वाले के साथ हो जाती है कुछ 4-5 मिनट में। तो मैंने चेंज करवा कर लगवाया बेल का। उसका जो टोटल बिल आता है कुछ मे बी $94-95 समथिंग लाइक दैट, इतना बिल आता है टोटल। लेकिन हम नीचे वालों के साथ डिवाइड करते हैं तो मुझे आता है कुछ $23 मंथली वाईफाई का बिल, इंटरनेट का जो बिल है। अब आगे आती है सबसे ज़रूरी चीज़, जिनके बिना लाइफ अधूरी है। जैसे प्यार के बिना लाइफ अधूरी है, वैसे ही इन चीज़ों के बिना भी लाइफ अधूरी है। सबसे पहली उनमें से चीज़ आती है नेटफ्लिक्स, जो सबसे ज़रूरी है। हमने घर पे केबल वगैरह कुछ नहीं लगवाई हुई, टीवी रखा हुआ है। नेटफ्लिक्स के $10 मैं पे करता हूँ हर मंथ। उसके बाद आती है एप्पल म्यूज़िक, मैंने एप्पल म्यूज़िक में यूज़ करता हूँ, उसके मैं $6 पे करता हूँ। उसके बाद आता है iCloud स्टोरेज, मैंने ली हुई है अपने आईफोन के लिए, उसकी मैं पे करता हूँ $5 मंथली। उसके बाद आती है सबसे ज़रूरी चीज़ म्यूज़िक, जो आप लोग कमेंट्स करते हो ना इतने बढ़िया बढ़िया कि भाई ये म्यूज़िक कहाँ से लिया आपने, ये सॉन्ग आपने कहाँ से उठाया, इतना बढ़िया सॉन्ग आपको कहाँ से मिला, ये सारे मैं पे करता हूँ मंथली। अब इसके मैं पे करता हूँ $20 टू एपिडेमिक साउंड्स। मैं एपिडेमिक साउंड से ये सारे
म्यूज़िक वगैरह उठाता हूँ जो मैं अपने व्लॉग्स में लगाता हूँ, और इसके मैं $20 मंथली पे करता हूँ उनको। तो अभी अगली चीज़ आती है फ़ोन बिल। मेरी जो सिम है वो रोजर्स के साथ है, तो उनको मैं पे करता हूँ मंथली कुछ $60 आफ्टर टैक्सीज वगैरह डालकर $60 पड़ता है। तो इसमें मुझे 15 GB डाटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है ऑल ओवर कनाडा। अब कनाडा में ना जो तीन चार खर्चे होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। एक तो रेंट, एक ग्रोसरी और एक गाड़ी का खर्चा। ठीक है, ये जो 3 एक्सपेंसिव सबसे बड़े खर्चे हैं। रेंट तो हमारा हो गया, अब अगला आता है फिर ग्रोसरी। अब सबसे पहले मैं आपको अभी से बता दूं कि डिपेंड करता है कि कौन कितना खाता है, क्या खाता है। कुछ चीज़ें महंगी आती हैं, कुछ चीज़ें सस्ती आती हैं, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरा मंथली ग्रोसरी का कितना लगता है, लेकिन मैंने एस्टिमेट सा लगाया तो कुछ $200 तक हम रख सकते हैं। कभी 200 से थोड़े से ज़्यादा भी लग जाते हैं, कभी कम भी लग जाते हैं, कभी 150 भी लग जाता होगा, लेकिन हम $200 तक रख लेते हैं ग्रोसरी का। $200 मेरा मंथली ग्रोसरी का लग जाता है, जो मैं घर पर बनाता हूँ, खाता हूँ, लेकर आता हूँ, सारा कुछ। ठीक है, अब आगे आता है गाड़ी का खर्चा, जो सबसे बड़ा खर्चा है कनाडा में। तो गाड़ी की मेरी सबसे पहले इंश्योरेंस जाती है मंथली $230। मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस जाती है $230। अब उसके बाद मेरी गाड़ी है इंस्टॉलमेंट्स पर, किश्तों पर, तो मेरी इंस्टॉलमेंट जाती है कुछ $450 एवरी मंथ। तो ये टोटल कितना हो गया, $700। तो ये हो गया ना गाड़ी का। अब इसके बाद गैस भी लगती है भाई, चलाने के लिए तेल भी तो चाहिए, ये पानी से नहीं चलती। तो मैं गाड़ी आजकल इतनी चलाता नहीं हूँ, अपनी तो खड़ी रहती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल $70 का रख लेते हैं। इतने 70-80 के आसपास का टैंक फुल होता है, और मैं टंकी फुल करवाता हूँ हर बार। तो $70 की टंकी फुल होती है। ये हो गया गाड़ी का खर्चा। अब ये सारे ये जो टोटल खर्चे थे ना, ये सारे मोटे मोटे खर्चे थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा और कोई मेन खर्चा नहीं है मेरा, बस यही है जो मेरा होता है मंथ में खर्चा। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी हम कभी बाहर चले जाते हैं खाने के लिए, कभी कहीं घूमने चले गए वहां पर लग जाएंगे, और कभी कुछ ऑर्डर कर लिया उबर ईट्स से, वहां से लग जाएंगे। तो उस पर रख लेते हैं $100। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगते होंगे, क्योंकि हफ्ते में एक आध बार, आजकल तो एक बार भी नहीं जाता बाहर में खाने के लिए। तो $100 ज़्यादा से ज़्यादा रख लेते हैं, इस पर लग जाते हैं। बाकी कोई और चीज़ नहीं है, बस यही होती है चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई। बाकी कभी अमेजोन से कुछ मंगवा लिया, बाकी जैसे आज आपने देखा मैं हेडफोन्स लेकर आया, लेकिन ये इनको हम मंथली एक्सपेंसेस में नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बस ले आए ना अभी और दोबारा से नहीं लेकर आऊँगा। तो बाकी कभी कुछ अमेजोन से मंगवा लिया, कभी कुछ बाहर से ऐसे ही घूमने फिरने के लिए चले गए, कुछ और खर्चा नहीं होता, बस यही होता है जो मैंने आपको बताया। अभी अगर इसका हम टोटल करें, टोटल कुछ हम बनता है $1824 बने। ठीक है, कुछ मंथली इतना खर्चा होता है मंथली। अब जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा इतना ही खर्चा हो, कि कभी इससे कम भी होता है, कभी 1600 भी हो सकता है, कभी 1500 भी हो सकता है, कभी 2000 तक भी पहुंच सकता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन आसपास इतना खर्चा होता है जितना मैंने आपको भी बताया। बाकी हर किसी के इतना ही नहीं होते, हर किसी के एक्सपेंसेस डिफरेंट होते हैं, हर किसी की नीड्स वगैरह डिफरेंट होती हैं। तो किसी के पास गाड़ी नहीं है, अगर किसी के पास गाड़ी नहीं होगी, उसके डायरेक्टली $700-800 सेव हो जाएंगे, है ना। तो ये देखो मोटा मोटा खर्चा तो निकल गया। तो कितना उसका खर्चा बचा फिर, $1100, बस दैट्स इट, बिना गाड़ी के। अब अगर वो उसके पास सब्सक्रिप्शंस नहीं होंगी तो फिर उससे भी सेव हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का रेंट ज़्यादा होता है, जैसे उस दिन भाई को मैं छोड़कर आया नहीं अपार्टमेंट में, उनका रेंट था 900 से ज़्यादा। किसी का रेंट होता है $500, $400। तो हर किसी के अलग अलग खर्चे होते हैं, लेकिन मेरा इतना खर्चा है। बाकी अगर आपको क्या लगता है कि अगर कोई चीज़ रहेगी, मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं आपको उसका बता दूंगा। और मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना खर्चा है मंथली, कितना आप पैसे खर्चते हो मंथली। क्या लगता है आपको कि आपके कितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो जाता है मंथली। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पर होता है, मुझे बताना जरूर। एनीवेज जो नए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 50,000 होने वाले हैं, जल्दी से करवा दो 50,000। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी हम डालते रहते हैं बिहाइंड द सीन्स और बहुत कुछ। एनीवेज जो नए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्नड़ा व्लॉग्स, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।